दोस्तों आपके परिवार में किसी भी सदस्य को जॉइंट्स पेन की समस्या है, घुटनों में दर्द की समस्या है, तो उसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को भी जॉइंट पेन की समस्या होती है उनको अपनी प्रकृति के हिसाब से खान पान और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी विशेष सावधानियाँ जिनको भी जॉइंट पेन की समस्या रहती है उनको रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों जॉइंट पेन की जिन भी लोगों को समस्या रहती है उनको विशेष तौर पे अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली रात के समय आप क्या खाते हो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात के समय जो आप डिनर जो करते हो उसमें आपको सुपाच्य और हल्का आहार लेना है। साथ ही रात के समय खाने के अंदर कुछ चीज़ों को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। जैसे आप चना नहीं खा सकते, आप भिंडी नहीं खा सकते, आप आलू नहीं खा सकते, आप खीरा नहीं खानी है, मूली, दही, राजमा, इन चीज़ों का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। साथ ही दही, चावल, ड्राई फ्रूट्स, दाल और पालक, इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि इनसे एक तो यूरिक एसिड बढ़ता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इनमें और ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो जॉइंट पेन के जितने भी लोग पेशेंट्स हैं उनको इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी अपनी डाइट से बाहर करना है। इसके साथ ही दोस्तों दूध और छिलके वाली दाल, ये दोनों चीज़ें रात के समय आपको नहीं खानी है, दिन के समय आप उपयोग कर सकते हैं। पहली चीज़ जो छिलके वाली दाल होती है ये यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देती हैं और यूरिक एसिड भी एक बहुत बड़ा कारण है जॉइंट पेन के पीछे, गाउट की समस्या के पीछे। दूसरा, दूध जो है वो दिन के समय आप उपयोग कर सकते हैं, रात के समय बिल्कुल ना करें और मलाई तो उसकी बिल्कुल उतार दें। लो फैट का मिल्क आपको यूज़ करना है। दोस्तों जॉइंट पेन के पीछे जो यूरिक एसिड है वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल रखना और जो चीज़ें यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देती हैं उनको ना खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप नॉन वेज चीज़ें खाते हैं, जैसे आप मीट खाते हो, एग्स का उपयोग आप करते हो, फिश अगर खाते हो, तो कुछ समय के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि ये यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देती हैं। दूसरा, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। ज़्यादातर अधिकतर लोगों को देखा गया है कि वो पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते। हमसे जब लोग बात करते हैं, जब उनका थोड़ा सा डाइट को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है वो लोग पूरा पानी ही नहीं पीते हैं। तो पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी एक तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, दूसरा हाइड्रेट रखता है। अगर बॉडी हमारी हाइड्रेट रहती है तो पेन नहीं होता है, मसल्स रिलैक्स रहते हैं और प्रॉपरली बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो बॉडी के अंदर हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पानी टाइम टू टाइम पीते रहें। दूसरा, पानी को लेके एक नियम है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा आप अवॉइड करेंगे, इतने समय तक आपको पानी नहीं पीना है। तो इन नियमों का ध्यान रखें। तो और दूसरा, यूरिक एसिड के स्तर को बैलेंस रखने के लिए आप राइस ना खाएं, आप टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, फ्राइड जो चीज़ें होती हैं बहुत अधिक टेम्परेचर के ऊपर जो बनी होती हैं, ग्रिल्ड जो चीज़ें होती हैं या माइक्रोवेव के अंदर जो चीज़ें फ्राई करके बनाई जाती हैं उनका इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड खाने के अगर आप शौकीन हैं तो मैं कह रहा हूँ फास्ट फूड खाना थोड़े समय के लिए बंद कर दें क्योंकि ये आपके डाइजेशन प्रणाली को तो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। दूसरा, फास्ट फूड में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। इससे क्या होता है कि आपकी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और मसल्स कमज़ोर होंगी तो वो प्रॉपरली बॉडी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से भी जॉइंट्स पेन की समस्या होती हैं। तो फ्राइड चीज़ें, बाहर की जितने फूड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड जो फूड हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। जो चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं उनको भी बंद करना है। दोस्तों जॉइंट पेन और गठिया के लिए आपको अपनी डाइट से मीठी चीज़ों को भी बाहर करना है और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनको बंद करें। मीठी चीज़ों में आप पेस्ट्री, केक, जो बाहर की जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनको कम से कम कुछ समय के लिए अवॉइड करें क्योंकि उसमें एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, आपकी डिस्क को, आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाती है चीनी। दूसरी चीज़, अगर आप स्मोकिंग के शौकीन हैं तो स्मोकिंग को तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन जाने लगता है और मसल्स को जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है वो नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति के अंदर मसल्स जो हैं वो बोन्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट और सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में बोन्स से संबंधित इश्यूज़ होना बहुत कॉमन बात है। साथ ही अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो निकोटिन की वजह से हमारी बोन्स की हेल्थ है वो डाउन जाने लगती है। ये आपके वर्टिब्रास के ऊपर भी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो जिन लोगों को भी कमर दर्द से संबंधित इश्यूज़ रहते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। घुटनों से जुड़े हुए रोग हैं, स्मोकिंग अवॉइड करो। जॉइंट्स में कहीं भी अगर आपको दर्द है तो स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आपको अगर ड्रिंकिंग का शौक है, अल्कोहल का आप यूज़ करते हैं तो अल्कोहल को कुछ समय के लिए प्लीज़ बंद करें क्योंकि अल्कोहल बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन लेके आता है, पानी को कम करता है और पानी के स्तर को कम हो करेगा ये तो बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, साथ ही बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली आपको पेन होना ये स्वाभाविक चीज़ें हो जाती हैं। तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बहुत मीठी और इस प्रकार की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बंद कर दें कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए। और परमानेंट अगर बंद कर देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि
एक अच्छी और हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ही आपके जॉइंट्स और आपका शरीर स्वस्थ रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको अपने जिन जॉइंट से संबंधित इश्यूज हैं उनको चोट लगने से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर मान लीजिए आपको घुटनों में बहुत अधिक पेन है, तो आप घुटनों को कवर करके रखें, उस पर चोट ना लगने दें। दूसरी चीज़, कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम या फिर गतिशीलता बनाए रखें। जब जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट्स चलता रहता है तो वो जाम नहीं होते। और तीसरी चीज़ है कि आप एक ही स्थान पे जहाँ बैठ जाते हैं या फिर उठते हैं या फिर कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं, तो एक ही स्थान पे जाम होके ना बैठे, लंबे समय तक एक ही स्थान पे ना बैठे या फिर एक ही पोजीशन में आप ना बैठे, क्योंकि इससे जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो नेचुरली भी नॉर्मल व्यक्ति के भी जॉइंट्स टाइट हो जाते हैं और पैरों को खोलने में या हिलने डुलने में स्टार्टिंग में समस्या आती है। तो जिन भी लोगों को जॉइंट से संबंधित इश्यूज रहते हैं वो गतिशील रहें, कुछ भी गतिविधि करते रहें, थोड़ा चलते रहें, एक स्थान पे एक ही पोजीशन में लंबे समय तक ना बैठें। दूसरा, अपने पोस्चर का थोड़ा ध्यान रखें, कमर गर्दन सीधी करके बैठें, पैरों को बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग पैरों को एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, इस पोजीशन में ना बैठें। बहुत अधिक पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपका वेट बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो ये भी जॉइंट पेन का बहुत बड़ा कारण है। तो वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप प्राणायाम और योग के अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं, बड़ी मदद मिलेगी। अगर आपका बॉडी का बहुत अधिक वेट है, तो क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जो है वो हमारे पैरों को संभालना होता है, तो घुटनों के ऊपर एक्सेस प्रेशर जाता है और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती जाती है ये समस्या बहुत ज़्यादा उभर के सामने आती है। कितने सारे पेशेंट होते हैं जिनको घुटनों का दर्द होता है और उनका वेट बहुत अधिक होता है। जब तक वेट कम नहीं होगा, घुटनों के ऊपर से एक्सेस लोड कम नहीं होगा, और वो एक्सेस लोड जब तक कम नहीं होगा जब तक आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए आप योग का, प्राणायाम का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं अपना डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान इत्यादि। साथ ही दोस्तों, कुछ चीज़ें और हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अक्सर जिन लोगों को जॉइंट पेन की समस्या रहती है उनको स्ट्रेचिंग करने की या व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। तो बहुत अधिक स्ट्रेचिंग करना भी नुकसानदायक हो सकता है आपके जॉइंट्स के लिए। तो बहुत अधिक स्ट्रेचिंग ना करें, लेकिन व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करोगे तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम और उसके बाद कुछ सामान्य आसन जो होते हैं उनका अभ्यास आपको करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से आसन और कौन कौन से व्यायाम आप कर सकते हो तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको देख के, सीख के बहुत अच्छे से आप अपने जॉइंट पेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। साथ ही कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे ऑयल बना के आप सिकाई कर सकते हो, ऑयल से मसाज कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर बहुत अच्छा रिव्यू आप लोगों का आया था, तो उसको देखें। उसमें बहुत सारी चीज़ें, रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ बताई हुई हैं, कुछ तेल बनाने की विधियां बताई हुई हैं, कुछ खाने की दवाइयां बताई हुई हैं। तो वो वीडियो भी देख के आप आसानी से अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हो। आज की वीडियो में यही था, कुछ चीज़ें आपके लोगों के साथ में शेयर करनी थी जो ज्वाइंट पेन की समस्या से प्रिवेंट करेंगे आपको। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ में शेयर करना जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिन भी लोगों को ज्वाइंट पेन की समस्या रहती है, क्योंकि ज्वाइंट पेन की समस्या में बहुत अधिक तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है और बाकी समाज से ऐसे लोग कट जाते हैं। तो उन लोगों को गतिशील बनाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम ये वीडियो जरूर से साझा करेंगे। आज की वीडियो में ये था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।